हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश के महासचिव अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में किसानों की जो हालत है, जैसे एक स्ट्रक्चर है, मंडियों का हालत है, विस्थापन का है, आदिवासी बड़ी संख्या में आपके स्टेट में हैं, तो इन सब पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। आप अगर मंडियों की बात करेंगे, मंडियों को धीरे धीरे बंद करने की जो साजिश है वो की जा रही है। बड़े बड़े व्यापारियों को खुलेआम अलग से मंडी लगाने की छूट दी जा रही है, उन पर मंडी टैक्स भी नहीं लगता, और जिसके कारण धीरे धीरे मंडियां में किसानों की आवक कम हो रही है और निजी मंडियों में किसान जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद इन मंडियों पर संकट गहरा होने वाला है। तो कुल मिला के एक साजिश के तहत जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, उन सरकारी मंडियों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। दूसरी जो बात है, जो विस्थापन की बात है, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर विस्थापन वो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, और वो मध्य प्रदेश का कोई एक एरिया नहीं है। अगर चंबल की बात करें तो चंबल में अटल एक्सप्रेस वे के नाम पर वो लाखों एकड़ ज़मीन किसानों की छीन रहे हैं। आप अगर जो है सीधी में जाइए तो अडानी के लिए जो है वो पूरी ज़मीन अधिकृत की जा रही है। आप अगर शहडोल में जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़मीनें ले जा रही हैं। सीधी में जाएंगे तो भी वहाँ पर जेपीसी के लिए ज़मीनें ली जा रही हैं। लिलजी बांध का मुद्दा अपने आप में है ही। कुल मिला के किसान के साथ सरकार षड्यंत्र में शामिल है और पूंजीपतियों को ज़मीनें देने के लिए वो लगातार षड्यंत्र कर रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में एक और जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है आदिवासियों का सवाल। देखिए, आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, और आदिवासी और जंगल एक दूसरे के पूरक है। अभी क्या कह रहे हैं वो, अभी सरकार ये कर रही है कि जंगलों से आदिवासी को हटा के और वहाँ पर जंगलों के विकास के लिए कारपोरेट को वो जंगल दिए जा रहे हैं। अब कारपोरेट अगर जंगल में आएगा तो फिर वो जंगल भी नहीं बचेंगे, आदिवासियों को भी विस्थापन कर दिया जाएगा। इसलिए ये पूरी तरीके से सरकार जो है वो सरकार कारपोरेट के हाथों खेल रही है और किसानों को लगातार बर्बाद करने की नीतियां जो है जारी हुई हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहाँ पर कि बिजली का जो मामला है, इतना बड़ा मामला है बिजली का कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनकी कुर्कियाँ की जा रही हैं, उनको जेल भेजे जा रहे हैं। और ये जो हालत है, ये हालत उस समय है जब किसान को बिजली जो है की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। खाद बीज की कालाबाजारी चरम पर है, खाद बीज के लिए कोई वो नहीं है। निजी कंपनियों के जो बीज हैं वो भी बीज जो है बड़े पैमाने पर सरकार ले रही है और मुनाफा कमा रही है। एक और महत्वपूर्ण इशू है, वो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही जो है फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के ये सब जो काम हो रहा है, इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जा सकता है, लेकिन इस आंदोलनों को रोकने के लिए सरकार ने जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम किया है, अब तो हालत ये हो गई है कि आप ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके से धार्मिक आयोजनों की बाढ़ ही आ गई है। और उन धार्मिक आयोजनों में क्या किया जा रहा है, उन धार्मिक आयोजनों में सरेआम सत्ता पक्ष के लोगों की वाहवाही की जा रही है, उनके पक्ष में प्रचार किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदिवासियों के बीच में भी जो है वो उनको बताया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारी अलग संस्कृति नहीं है, तुम्हारी अलग पहचान नहीं है, तुम हिंदू हो। इस तरीके से जो है पूरे मध्य प्रदेश में जहां एक तरीके का आर्थिक शोषण बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो सांप्रदायिक विभाजन है वो भी मध्य प्रदेश में चरम पर है। और वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक और जातिवाद में बांट के लोगों को, और ये जो है मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, खेती किसानी के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जो है एजेंडे पे नहीं आने देना चाहिए, और वो कारपोरेट के फायदे पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष करने की कोई कोशिशें कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाले दिन में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। मेरा एक सवाल है, जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का हालत है मध्य प्रदेश में, उसकी क्या स्थिति है, क्या उस पर खरीदी हो रही है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में दो चीज़ें हैं, उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन मंडियों में कहीं पर भी कुछ हो नहीं रहा है। किसान 15-15 दिन तक अपनी धान की ट्रॉली लेके खड़ा रहता है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा।
कई किसान तो फिर दिल्ली जा रहे हैं, कई किसान तो आगरा की मंडियों में जा रहे हैं, कई कोटा की मंडियों में जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एमएसपी के बहुत बुरा हाल है। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी बहुत सारी चीज़ों पर लागू ही नहीं है। जैसे हम आज केरल में खड़े हुए हैं, केरल में सब्जियों पर भी एमएसपी है। वहाँ पर सब्जियाँ खरीदने की गारंटी अगर नहीं बिकता तो सरकार की गारंटी है कि वो खरीदेगी। वहाँ पर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोई वही नहीं है। वहाँ पर सब्जी उत्पादक किसानों की मतलब जो है सब्जी बिके ना बिके, सड़ जाए, इसके बारे में कोई वो कहना नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि एमएसपी जो है, एमएसपी को लेकर किसानों के लिए कोई गारंटी नहीं है। और यही कारण है, अगर स्वामीनाथन आयोग के आधार पर C2+50% के आधार पर अगर एमएसपी घोषित हो जाए, फिर किसान के लिए कोई दिक्कत बचेगी ही नहीं और किसान कम से कम आसानी के साथ जी सकता है। लेकिन अभी हो रहा है ये कि किसान एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है और जो एमएसपी तय भी की जाती है वो गलत फार्मूले के तहत तय की जाती है, जिसके कारण जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर लोग खेती छोड़ रहे हैं और आत्महत्याओं के लिए मजबूर कर रहे हैं। साल दर साल ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासियों का जो सवाल आपने बताया, उसमें आदिवासियों का जो विस्थापन वाला सवाल है, जिसमें ये कहा गया था पहले ये कानून के तहत कि जो आदिवासी हैं जो जंगल में उनको ज़मीन दी जाएगी, क्या उसका उसका वो लागू नहीं हुआ? और विस्थापन में 1, 2, 3 करके प्रमुख क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, पहली बात तो जो वनाधिकार कानून की आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि उस समय जब यूपीए फर्स्ट की सरकार थी तब वामपंथियों के दबाव में ये कानून लागू हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में लोगों ने आवेदन दिए हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ, उनको नेस्त कर दिया गया। और आज भी बड़ी संख्या में जो है आदिवासी जो है वो अपनी ज़मीन पर पट्टे के लिए भटक रहे हैं। नंबर 1, क्योंकि उनको पट्टा देना नहीं है आदिवासियों को। उनको पट्टा दे देंगे तो फिर कारपोरेट को पट्टा कैसे देंगे वो? तो इसलिए आदिवासियों को बेदखल करने का एक पूरी षड्यंत्र किया जा रहा है वहाँ पर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो है विस्थापन वाला सवाल जो है, विस्थापन वाले सवाल में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर बड़े बड़े रिसोर्ट, जंगलों के बीच में रिसोर्ट खोले जाएंगे और उस रिसोर्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से आदिवासियों का विस्थापन किया जाए। इंसान की चिंता नहीं है, चीते लाए जाएंगे विदेश से और चीतों को बसाने के लिए हजारों एकड़ ज़मीन से आदिवासियों को खाली कराकर वहाँ पर चीते बसाए जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की चिंता नहीं है। और इसी हालत की वजह से आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। भुखमरी, कुपोषण उनमें इतनी ज़्यादा फैल गई है कि हम लोग जो अफ्रीकन देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनसे भी हमारी स्थिति पीछे चली गई है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बारे में बोल रहा हूँ। जो काला खाद बीज का काला बाजारी वाला आपने बोला है, उसमें क्या खाद बीज किसानों को मिल नहीं पा रहा? किस तरीके की काला बाजारी है? देखिए, 2 तरीके की बात है इसमें। सबको मालूम है कि ये जो खरीफ की फसल होती है, इस समय जो है यूरिया और की ज़रूरत पड़ती है। सरकार को पहले से प्रबंध करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। किसान तो अपने घर में खाद बना नहीं रहा। अब सरकार को जब प्रबंध करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार ने और यहाँ पर जो है जो कोटा सिस्टम किया है, सहकारी समितियों को डिफॉल्टर कर दिया है। सहकारी समितियों के माध्यम से खाद बट नहीं रहा और अब प्राइवेट जगहों से जो है खाद बट रहा है। उसमें क्या हो रहा है? एक बैग पे 300-400 रुपये का जो है मुनाफा प्राइवेट लोग ले रहे हैं। ये जो है एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मिलावट भी हो रही है। लोग मुनाफा कमाने के लिए, व्यापारी मिलावट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक कृषि विभाग का एक वो है कि जो जांच करता है और प्राइवेट और सरकारी पे जाके यूरिया खादों को चेक करता है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है और है भी तो कोई भी कहीं जा नहीं रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो कुल मिला के मतलब ये जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है, और निष्कर्ष मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि इस निष्कर्षों के कारण मध्य प्रदेश में लगातार खेती छोड़ने वाले किसानों बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में जो है भूमिहीन ग्रामीणों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खेती किसानों से निकलकर कारपोरेट के हाथों में धीरे धीरे दी जा रही है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इसी बात का संकेत करते हैं। थैंक यू।